जी हेलो मेरे दोस्त प्रिय मसीह भाई बहनों। आज मैं फिर से अपना जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आज की सुंदर समय सुंदर अवसर के लिए। उसके साथ साथ जितने भी मेरे मसीह भाई बहन मेरे मैसेज को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड जय मसीह कहना चाहूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारा मुख्य विषय है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर की राज और स्वर्ग की राज की भिन्नता क्या है। फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देना चाहूंगा दोस्तों, परमेश्वर की राज और स्वर्ग राज की भिन्नता क्या है। इसका जो वास्तविक सत्य को आज हम समझने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों, जानने के लिए प्रयास करेंगे, सीखने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यान पूर्वक इस मैसेज को पूरा सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए और परमेश्वर की राज और स्वर्ग की राज की भिन्नता क्या है, इसका जो वास्तविक सत्य को समझने के लिए प्रयास कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल को अध्ययन किए होंगे, स्टडी किए होंगे, खास करके उस 4 सुसमाचार 4 गॉस्पेल्स को, तो वहां पर हमें स्वर्ग राज और परमेश्वर की राज की जो शब्द हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और जो ईश्वर की राज यानी परमेश्वर की राज की जो शब्द हमें 69 टाइम्स उस 4 गॉस्पेल्स में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और स्वर्ग की राज की जो शब्द हमें उस 4 गॉस्पेल्स में 32 टाइम्स देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इसलिए यहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है मसीह लोगों के सामने कि मसीह लोग, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अभी आप लोग तैयार कीजिए, निर्णय लीजिए कि कौन सा राज में आप प्रवेश करोगे। क्या आप लोग स्वर्ग की राज में प्रवेश करोगे या उस ईश्वर की राज में प्रवेश करोगे। इसका जो वास्तविक सत्य और अंतर को आज आप लोग समझना होगा, तभी आप लोग एक सही मार्ग दिशा, सही निर्णय ले सकते हैं कि आप लोगों को स्वर्ग की राज में प्रवेश करोगे या परमेश्वर की राज में प्रवेश करोगे। इसका जो सही निर्णय बना सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आज बहुत सारे लोग उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने की एक आशा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं कि जहां पर मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर वास करता है, एक दिन जरूर मैं उस परमेश्वर की राज में यानी स्वर्ग की राज में तो प्रवेश करूंगा। जाने अनजाने आज बहुत सारे लोग उस स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं जहां पर ईश्वर वास करता है, जहां पर परमेश्वर वास करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय में कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे वासस्थान हैं, अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को साफ साफ क्लियरली बता सकता था। इसलिए आज मैं मेरे पिता के घर में जा रहा हूं आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब मैं तैयार करूंगा फिर वापस आके आप लोगों को उसी जगह पर लेके जाऊंगा जहां पर मैं वास करता हूं। और इस बात को हमारे मसीह भाई बहन रात के याद कर लिए हैं और क्लेम करते हैं और कहते हैं कि मैं एक दिन जरूर उस स्वर्ग राज में प्रवेश करूंगा जहां पर मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद कहा है। इसलिए मैं आज इस बात को रिपीट करके आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, सबसे पहले आप लोग यही तैयार कीजिए कि आप लोग स्वर्ग की राज में प्रवेश करोगे या आप लोग परमेश्वर की राज में प्रवेश करोगे। और इसका जो वास्तविक सत्य को आप लोगों को समझाने के लिए इस ब्लैक बोर्ड पर मैं 3 तस्वीर बना के रखा है दोस्तों, और जरा ध्यान पूर्वक इस तस्वीर को देखिए और उस चीजों को समझने के लिए प्रयास कीजिए कि स्वर्ग की राज और परमेश्वर की राज की भिन्नता क्या है। इसलिए आइए दोस्तों
इस दिन इस तस्वीर को आप जरा ध्यानपूर्वक देखिए। ये मान लीजिए स्वर्ग की राज, ये मान लीजिए परमेश्वर की वचन या स्क्रॉल वर्ड ऑफ गॉड, और ये मनुष्य, हम लोग जहां पर हम मनुष्य वास करते हैं, और इस मनुष्य के पास अभी ख्वाहिश है, एक आशा है, एक जिज्ञासा है कि स्वर्ग की राज में प्रवेश कर सके जहां पर परमेश्वर वास करता है। आज इस धरती का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो इस धरती पर ही अपना जीवन को खत्म कर सके, इस धरती पर ही वो इससे ही मिट जाए। आज हर एक मनुष्य चाहता है कि स्वर्ग राज में चढ़ने के लिए, हर एक मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर को देखने के लिए, हर एक मनुष्य यही चाहता है कि स्वर्ग राज में हमेशा के लिए वास करने के लिए। इसलिए तो आज कोई क्या तीर्थ यात्रा तय नहीं करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये सारे चीज मनुष्य क्यों करते हैं? मनुष्य अपने आप को पनिशमेंट, अपने आप को सजा क्यों देते हैं? ये सारे चीज सिर्फ स्वर्ग राज की आशा रखते हुए मनुष्य सारे चीज अपना जिंदगी में करते हैं दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आप लोगों को कैसे उस स्वर्ग राज में पहुंचना है उस चीजों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा इस ब्लॉग पर दोस्तों। आज बहुत सारे लोग डायरेक्टली स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग डायरेक्टली स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं, और ये लोग कौन कौन है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद समझिए। आज कौन कौन सा लोग डायरेक्टली स्वर्ग राज में चढ़ना चाहते हैं। लेकिन मसीह लोग इस बात की सत्यता को जानते हैं, समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना बुद्धि ज्ञान से, अपना शक्ति से डायरेक्टली स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल में प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अपना बुद्धि और ज्ञान शक्ति से डायरेक्टली उस स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहता है तो पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल के आधारभूत उस व्यक्ति चोर और डाकू कहलाएगा। और इस बात की सच्चाई मसीह लोग जानते हैं कि डायरेक्टली इट इज इम्पॉसिबल टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्गराज में डायरेक्टली चढ़ना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। दुर्भाग्यवश आज बहुत सारे लोग अपना बुद्धि ज्ञान शक्ति लगा करके डायरेक्टली स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन मसीह लोगों की जो रास्ता बाइबल के आधार पर, बाइबल की सच्चाई के आधार पर वो लोगों की जो रास्ता, वो लोगों की एक आस्था, विश्वास थोड़ा अलग है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो लोगों की स्वर्गराज में प्रवेश करने की मार्ग क्या है? यही है मेरे प्रिय भाई बहनों। पहले ये लोग प्रभु यीशु मसीह का बातों को समझते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं और आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक स्वर्ग की सत्य मार्ग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को ये लोग अपनाते हैं, जो मार्ग की मैं समझता हूं द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले मसीह लोगों को किंगडम ऑफ गॉड में एंटर करना होगा, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करना होगा। और वो किंगडम ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की रूल एक मसीही जीवन में आता है मेरे प्रिय भाई बहनों।
जब परमेश्वर का रूल, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति का जिंदगी में आता है, उस व्यक्ति परिवर्तन हो जाता है। उस व्यक्ति हर प्रकार की अंधकार से छुटकारा पाता है। उस व्यक्ति हर प्रकार की शैतानी की ताकत से छुटकारा पाता है। वो व्यक्ति हर प्रकार की बंधन से मुक्ति पाता है, अपने आप को आजाद हो जाता है। कैसे? जब ईश्वर की राज एक व्यक्ति के अंदर में आता है। ईश्वर की राज मीन्स जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, एक वचन रूपी परमेश्वर, उस परमेश्वर एक शरीर का रूप धारण करके इस जगह पर प्रकट हुआ। और पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल में हमें क्लियरली साफ साफ यही चीज हमें बताती है, हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह की जैसे स्वभाव था ऐसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की राज का रूप में देखा गया है। दोस्तों, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया, उन्होंने सबसे पहले वही बात कहा कि रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग की राज निकट है। मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग की राज निकट है। स्वर्ग की राज निकट है। वो स्वर्ग की राज कौन है मेरे प्रिय भाई बहनों? वो खुद प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग की राज थे। उस प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग की राज दिखा गया है और उसमें हमें प्रवेश करना होगा। हमें सबसे पहले डायरेक्टली स्वर्ग राज में प्रवेश करने की मार्ग तय नहीं करना है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का बातों को समझ करके प्रभु यीशु मसीह का बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, आजाद होते हैं हर प्रकार के बंधन से, वो लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति को प्राप्त करने के बाद ये लोग फिर क्या हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों? ये लोग स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, जितने लोग मेरे मैसेज को सुनते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं कि मैं 2 राज्यों में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति हमें पूछता है कि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे या ईश्वर की राज में प्रवेश करोगे, तो ये लोग कंफ्यूज होकर के यही बात बता देते हैं पासवान लोगों को कि मैं 2 राज्यों में प्रवेश करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको 2 राज्यों में तो जरूर प्रवेश करना है, लेकिन कैसे? और एक स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है, रास्ता है, एक मार्ग है। उसके आधार पर आपको 2 राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन सबसे पहले इस स्वर्ग की राज का जो वास्तविक चीज हमारा बीच में प्रकट हुआ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वचन है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय 1 पद में, और उस वचन देहधारी हुआ, रूप धारण हुआ, और उस वचन में हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने की एक रास्ता, एक चीज हमें दिखाई दिया। एक रियल वास्तविक चीज हमें मालूम हुआ। और प्रभु यीशु मसीह को देख करके, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को अपनाते हुए, प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र को हम मसीह लोग अपनाते हुए उस स्वर्ग राज में हम प्रवेश करेंगे। दोस्तों, पहले तो हम कहां प्रवेश करेंगे? ईश्वर की राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर की राज है। इसीलिए यूहन्ना ने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में घोषणा किया, और वही यूहन्ना ने कहा, रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और हमें रिपेंट करना है, मन परिवर्तन करना है,
मन पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आना है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हुए, उस किंगडम ऑफ गॉड को अपनाते हुए फिर हम स्वर्ग राज में प्रवेश करना है दोस्तों। यही है हमारा स्वर्ग राज में प्रवेश करने की एक सच्चा मार्ग। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रिप्चर दे दूंगा दोस्तों, आप खुद पढ़ के उस चीजों को समझिए। माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 वर्स 31 पर, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 13, यहां पर किंगडम ऑफ गॉड का बारे में वर्णन किया गया है। फिर मैं आप लोगों को कुछ स्क्रिप्चर दूंगा, जॉब चैप्टर 19 वर्स 25 to 27, फिर दानियल 2 वर्स 44, यहां पर द किंगडम ऑफ हेवन का बारे में वर्णन किया गया है। और ये स्वर्ग की राज क्या है, कैसे है, और ये परमेश्वर की राज क्या है, कैसे, इस चीजों को समझ में आएगा दोस्तों। जहां मैं आप लोगों को स्क्रिप्चर दिया है माथ्यू लिखित सुसमाचार 21, यहां पर एक बाप ने दो बेटा को कहता है कि खेत में जाने के लिए, एक तो कह देता है मैं नहीं जाऊंगा, और एक व्यक्ति कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति नहीं गया, और जो व्यक्ति में नहीं जाऊंगा कहा था उस व्यक्ति चला गया। मीन्स यहां पर प्रैक्टिस करने की, कौन व्यक्ति ओबीडियंस है अपना पिता की वचन में, वर्ड में, और वही चीज यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो यहां पर ठीक उसी प्रकार हम मसीही लोग सबसे पहले उस स्वर्ग की राज में प्रवेश करने से पहले हम पिता की वचन को अपना जीवन में उतारना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को अपनाना है, फिर हम स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग बिना मुक्ति को अपनाते हुए, बिना स्वतंत्र हुए, ये लोग डायरेक्टली स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों, which is not possible at all। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस बात की समझे होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ हेवन। मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।